हेलो दोस्तों, मैं सत्यम सैनी और आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को बताने वाला हूं LIC के नए इंश्योरेंस प्लान के बारे में, जिसका नाम है जीवन आनंद और इसका प्लान नंबर है 915। तो ये एक ऐसा इंश्योरेंस प्लान है जिसमें आपको लाइफ टाइम रिस्क कवर मिलता है, यानी कि पूरी जिंदगी तक इसमें आपको बीमा रहता है। इस पॉलिसी में यहाँ पर डेथ बेनिफिट तो मिलता ही है, साथ ही साथ इसमें आपकी सेविंग भी हो जाती है और इस पॉलिसी में आपको लोन की सुविधा भी मिल जाती है। आप अपनी पॉलिसी पर इसमें लोन भी ले सकते हैं। तो आइए सबसे पहले अब हम जान लेते हैं कि इस प्लान को कौन कौन ले सकता है और यहाँ पर इस प्लान का कितना प्रीमियम होने वाला है और कितनी मैच्योरिटी होने वाली है, वो सब हम एक एग्जाम्पल में आगे देखेंगे। तो यहाँ पर अगर हम सबसे पहले बात करें मिनिमम एज की, यानी कि कम से कम आपकी उम्र कितनी होनी चाहिए इस इंश्योरेंस प्लान को लेने के लिए, तो यहाँ पर कम से कम इस इंश्योरेंस प्लान को लेने के लिए आपकी उम्र होनी चाहिए 18 साल की। अगर आप 18 साल से कम के हैं तो आप इस इंश्योरेंस प्लान को नहीं ले सकते। उसके बाद अगर हम बात करें मैक्सिमम एज की, यानी कि ज्यादा से ज्यादा किस उम्र तक के लोग इस इंश्योरेंस प्लान को ले सकते हैं, तो यहाँ पर उसके लिए 50 साल की उम्र दी गई है। यानी कि अगर आपकी उम्र 18 से लेकर 50 साल तक की उम्र है तो आप इस इंश्योरेंस प्लान को ले सकते हैं। अब हम बात करते हैं मिनिमम पॉलिसी टर्म की, मतलब आप कम से कम इस इंश्योरेंस पॉलिसी को कितने साल तक ले सकते हैं। तो यहाँ पर इस पॉलिसी को लेने के लिए कम से कम 15 साल दिए गए हैं, यानी कि अगर आप इस पॉलिसी को लेते हैं तो 15 साल के लिए आपको ये पॉलिसी लेनी ही पड़ेगी। उसके बाद हम बात करते हैं मैक्सिमम पॉलिसी टर्म की। मैक्सिमम पॉलिसी टर्म का मतलब होता है कि ज्यादा से ज्यादा आप कितने टाइम तक के पीरियड के लिए इस इंश्योरेंस पॉलिसी को ले सकते हैं, तो वो यहाँ पर दी गई है 35 साल की। यानी कि आप इस इंश्योरेंस पॉलिसी को ज्यादा से ज्यादा 35 साल तक ही ले सकते हैं। यहाँ पर आप कम से कम 15 साल और ज्यादा से ज्यादा 35 साल के बीच के टर्म में से कोई भी टर्म चूज कर सकते हैं, जैसे 20 साल, 21 साल, 25 साल या जो भी आपको पसंद है वो यहाँ पर आप पॉलिसी टर्म ले सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर बात आती है मैक्सिमम एज एट मैच्योरिटी की, तो वो यहाँ पर दी गई है 75 साल की। इसका मतलब ये है कि जो आपकी उम्र है और हमारी जो भी पॉलिसी टर्म है वो ज्यादा से ज्यादा 75 साल की होनी चाहिए। इसको हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। अगर हम बात करें एक एग्जाम्पल की, तो हम मान लेते हैं कि आपकी उम्र 50 साल है और आप 35 साल के लिए इंश्योरेंस पॉलिसी लेना चाहते हैं, तो वहां पर आप नहीं ले पाएंगे। अगर आपकी उम्र 50 साल है तो आप ज्यादा से ज्यादा यहाँ पर इस इंश्योरेंस पॉलिसी को 25 साल के लिए ही ले सकते हैं। तो यहाँ पर कहा गया है कि मैक्सिमम जो भी आपकी पॉलिसी की मैच्योरिटी होगी उस समय आपकी एज, आपकी उम्र 75 साल से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। तो आप अपनी एज और पॉलिसी टर्म को मिलाकर देख सकते हैं कि वो 75 साल से कम है या ज्यादा। तो दोस्तों अब बात करते हैं मिनिमम सम एश्योर्ड की। मिनिमम सम एश्योर्ड का मतलब कि कम से कम आप इसमें बीमा कितना ले सकते हैं। तो यहाँ पर आप इसमें कम से कम 1 लाख रुपए का बीमा ले सकते हैं। और हाँ दोस्तों, इसमें 1 लाख रुपए का मतलब ये नहीं है कि आपको इसमें 1 लाख रुपए पे करने होंगे। इसके बेसिस पर आपकी पॉलिसी का प्रीमियम कैलकुलेट किया जाता है। उसके बाद हम बात करते हैं मैक्सिमम सम एश्योर्ड की। तो यहाँ पर मैक्सिमम लिमिट नहीं दी गई है, जितने रुपए का भी आप इसमें बीमा लेना चाहते हैं आप ले सकते हैं। हालांकि ये आपकी इनकम पर डिपेंड करता है कि आपको LIC इसमें कितना इंश्योरेंस आपकी इनकम प्रूफ के बेसिस पर देती है। तो आइए दोस्तों अब इसको एक एग्जाम्पल के जरिए समझते हैं कि ये पूरा इंश्योरेंस प्लान कैसे काम करता है। तो एग्जाम्पल समझने के लिए मान लेते हैं जो आपकी एज है वो 35 साल की है, यानी कि 35 साल की एज आपकी हो चुकी है। उसके बाद अगर हम बात करें सम एश्योर्ड की, यानी कि आप इसमें कितने रुपए का बीमा लेना चाहते हैं, तो हम मान लेते हैं अपने एग्जाम्पल में कि आप इसमें 5 लाख रुपए का बीमा लेना चाहते हैं। उसके बाद हमें बात करनी होगी पॉलिसी टर्म की, यानी कि कितने साल का आप इस इंश्योरेंस प्लान को लेना चाहते हैं। तो हम यहाँ पर मान लेते हैं कि आप 21 साल के लिए जीवन आनंद पॉलिसी लेना चाहते हैं। यहाँ पर जो भी आपकी एज होती है, सम एश्योर्ड होता है और पॉलिसी का टर्म होता है, उसके बेसिस पर प्रीमियम कैलकुलेट किया जाता है। तो यहाँ पर जैसे ही आपकी एज
चेंज होगी तो उसके हिसाब से प्रीमियम भी यहाँ पर चेंज हो जाएगी। तो यहाँ पर अगर हम इसके प्रीमियम की बात करें, हमारे एग्जाम्पल के हिसाब से जो इसका ईयरली प्रीमियम होगा वो होगा लगभग 29,376 रुपए। ये आपको फर्स्ट ईयर में पे करना होगा। उसके बाद बाकी के जो बचे 20 साल हैं उसमें आपको 28,743 रुपए पे करने होंगे, जो कि ईयरली होगा। तो यहाँ पर आपको अपनी पॉलिसी में प्रीमियम पे करनी होगी 21 साल तक, क्योंकि हमारी पॉलिसी की जो टर्म है वो 21 की है, इसलिए यहाँ पर आपको 21 साल की किस्त भरनी होगी। अगर आप यहाँ पर 6 महीने में, 3 महीने में या हर महीने पॉलिसी का प्रीमियम पे करना चाहते हैं, उसकी किस्त आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। अभी जो आपकी एज हमने मानी थी वो है 35 साल। तो जब तक आप 56 साल के होंगे तब तक आपको वहां पर पेमेंट करनी होगी। उसके बाद जब आप 56 साल के हो जाओगे तो इस पॉलिसी की मैच्योरिटी हो जाती है। और मैच्योरिटी पर अगर हम बात करें तो आपको यहाँ पर टोटल मैच्योरिटी होने पर 10,64,000 रुपए तक का अमाउंट आपको यहाँ पर मैच्योरिटी पर LIC की तरफ से मिल जाता है, जिसमें कि आपका 5 लाख रुपए का समय शॉर्ट होता है, 5,14,000 रुपए का बोनस हो जाता है और 50,000 रुपए का यहाँ पर फाइनल एडिशनल बोनस भी हो जाता है। तो अगर हम ये टोटल देखते हैं तो 10,64,500 रुपए आपको मैच्योरिटी पर मिल जाते हैं। और अगर हम देखते हैं कि हमने टोटल कितना पे किया, तो जो 21 साल जो कि हमारी पॉलिसी टर्म थी उसके दौरान जो हमने टोटल प्रीमियम पे किया वो पे किया है 6,04,236 रुपए। लेकिन पॉलिसी की मैच्योरिटी होने के बाद ये पॉलिसी यहाँ पर खत्म नहीं होती है। जैसे ही आप अपना 21 साल का प्रीमियम पे करेंगे उसके बाद आपकी पॉलिसी की मैच्योरिटी हो जाएगी, यानी कि आपको यहाँ पर 10,64,500 रुपए मिल जाएंगे। लेकिन उसके बाद भी आपकी पूरी जिंदगी का आपको 5 लाख रुपए का बीमा मिलता है, यानी कि आपकी लाइफ टाइम के लिए 5 लाख रुपए का बीमा दिया जाता है। जब भी आपकी डेथ होगी तो यहाँ पर 5 लाख रुपए का अमाउंट आपके नॉमिनी को दे दिया जाएगा। मैच्योरिटी के बाद आपकी डेथ कभी भी हो सकती है, चाहे वो 70 साल में हो, 80 में हो या 90 साल में हो। जब भी आपकी डेथ होगी तो 5 लाख रुपए का क्लेम का अमाउंट आपके नॉमिनी को दे दिया जाएगा, आपकी फैमिली को दे दिया जाएगा। तो यहाँ पर इस पॉलिसी का यही फीचर है कि आपको इसमें लाइफ टाइम का बीमा मिल जाता है। यहाँ पर इंश्योरेंस का बेनिफिट आपको आपकी जिंदगी के साथ भी मिलता है। साथ में इस पॉलिसी का बेनिफिट जब आप नहीं रहते हैं तो इस पॉलिसी का बेनिफिट आपकी फैमिली को भी दिया जाता है। तो इसलिए यहाँ पर कहा जाता है कि जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद भी। LIC ने अब यहाँ पर आपके लिए एक ऑप्शन भी ऐड किया है। यहाँ पर LIC कहती है जो भी आपकी मैच्योरिटी होगी उस पर जो भी आपका अमाउंट मिलता है वो आप हमसे इंस्टॉलमेंट में अगर लेना चाहते हैं तो इंस्टॉलमेंट में भी ले सकते हैं। यानी कि जो भी 10,64,500 रुपए का अमाउंट है, अगर आप इसको एक साथ ना लेकर इंस्टॉलमेंट में लेना चाहते हैं तो आप वो भी ले सकते हैं। यहाँ पर LIC ने आपको ऑप्शन दिया है, अगर आप एक साथ अमाउंट लेना चाहते हैं तो वो भी ले सकते हैं, और अगर आप इंस्टॉलमेंट में उस अमाउंट को लेना चाहते हैं तो इंस्टॉलमेंट में भी ले सकते हैं। यहाँ पर आप इस अमाउंट को 5, 10 और 15 साल के इंस्टॉलमेंट में ले सकते हैं और उस पर LIC इंटरेस्ट भी देती है। अगर आप इस ऑप्शन को लेना चाहते हैं तो पॉलिसी की मैच्योरिटी से 3 महीने पहले आपको LIC को बताना होगा कि आप अपनी पॉलिसी का पैसा इंस्टॉलमेंट में लेना चाहते हैं। तो ये हमने बात की जब पॉलिसी होल्डर के साथ पॉलिसी टर्म के दौरान कोई भी दुर्घटना नहीं होती है, यानी कि पॉलिसी के दौरान पॉलिसी होल्डर की डेथ नहीं होती है। तो आइए अब एक एग्जांपल से लेकर समझते हैं, अगर इन 21 साल के दौरान पॉलिसी होल्डर के साथ कोई हादसा हो जाता है या डेथ हो जाती है तो उस केस में उसके फैमिली को या नॉमिनी को कितना बेनिफिट मिल जाता है। तो यहाँ पर पॉलिसी शुरू होने के बाद और पॉलिसी की मैच्योरिटी होने तक कभी भी यहाँ पर पॉलिसी होल्डर की डेथ हो जाती है तो यहाँ पर LIC आपको समय शॉर्ट का 125% देगी आपके नॉमिनी को। अगर हम अपने एग्जाम्पल की बात करें तो हमने 5 लाख रुपए तक का समय शॉर्ट लिया था। 5 लाख का 125% करते हैं तो 6,25,000 रुपए का अमाउंट यहाँ पर हमें डेथ के केस में मिल जाता है। इसके साथ साथ जितने साल भी आपकी पॉलिसी चली है उसका बोनस भी आपको यहाँ पर दिया जाता है। अगर हम मान लेते हैं कि पॉलिसी होल्डर की डेथ
5 साल बाद होती है तो यहाँ पर 5 साल का बोनस आपको LIC की तरफ से मिल जाता है। अगर हम हमारे ही एग्जाम्पल में 5 साल का बोनस देखें तो लगभग 1,22,500 रुपए का बोनस आपको 5 साल में मिल जाता है। तो यहाँ पर डेथ के केस में टोटल 7,47,500 रुपए मिल जाएगा। अगर इस पॉलिसी होल्डर की डेथ 39 साल में हो जाती है तो यहाँ पर 6,25,000 रुपए का अमाउंट तो मिलेगा ही मिलेगा, साथ में जितने साल भी आपकी पॉलिसी चली है या जितने साल बाद पॉलिसी होल्डर की डेथ हुई है उतने साल का बोनस भी आपको आपकी पॉलिसी में मिलेगा। LIC ने यहाँ पर भी आपको सेटलमेंट का ऑप्शन दिया है, यानी कि जो भी पॉलिसी का डेथ बेनिफिट होता है इसको आप अपने नॉमिनी को इंस्टॉलमेंट में दे सकते हैं। पॉलिसी के दौरान आपको बताना होगा कि आपकी डेथ होने के बाद ये जो अमाउंट है वो आपके नॉमिनी को इंस्टॉलमेंट में दिया जाए या एक साथ दिया जाए। यहाँ पर डेथ बेनिफिट के केस में भी आपको LIC इंस्टॉलमेंट का ऑप्शन भी दे देती है। यहाँ पर अगर पॉलिसी होल्डर की डेथ हो जाती है उसके बाद कोई भी प्रीमियम पे नहीं करना होता। पॉलिसी होल्डर की डेथ होने के बाद पॉलिसी वहीं खत्म हो जाती है और जो भी पॉलिसी का बेनिफिट होता है वो पॉलिसी होल्डर के नॉमिनी को मिल जाता है। उसके बाद हम बात करते हैं एक्सीडेंटल डेथ की, यानी कि पॉलिसी होल्डर जिसके नाम से भी पॉलिसी है उसकी डेथ एक्सीडेंट से हो जाती है तो उस केस में कितना अमाउंट मिल जाता है। तो यहाँ पर 6,25,000 रुपए का अमाउंट तो मिलेगा ही मिलेगा, साथ में 5 लाख रुपए का एडिशनल अमाउंट भी आपको मिल जाता है। टोटल अगर हम यहाँ पर बात करें तो 11,25,000 रुपए का अमाउंट मिलेगा। अगर यहाँ पर एक्सीडेंटल डेथ होती है तो यहाँ पर इसके साथ साथ जितने साल बाद भी पॉलिसी होल्डर की डेथ होती है उतने साल का बोनस भी आपको आपकी पॉलिसी पर मिल जाता है। तो दोस्तों यहाँ पर मैं आपको एक बात और बताना चाहूंगा कि आपको अपनी पॉलिसी पर एक्सीडेंटल डेथ बेनिफिट को अलग से ऐड कराना होता है जिसका आपको कुछ एडिशनल पे करना होता है, लेकिन मैंने जो आपको प्रीमियम बताया है वो आपको एक्सीडेंटल डेथ बेनिफिट राइडर का प्रीमियम जोड़ के ही बताया है। तो यहाँ पर उसके अलावा और कोई भी आपको एक्सीडेंटल एडिशनल प्रीमियम पे नहीं करना होगा। राइडर्स को डिटेल में समझना चाहते हैं तो उसके लिए मैंने एक प्लेलिस्ट बनाई हुई है LIC के बेस्ट राइडर, तो आप उसे जाकर देख सकते हैं कि राइडर किस पॉलिसी में हमें लेना चाहिए और कौन से राइडर का क्या बेनिफिट है। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और आई बटन में भी। तो दोस्तों अब यहाँ पर कुछ अदर्स बेनिफिट्स की बात कर लेते हैं जो कि इस पॉलिसी में अवेलेबल हैं। सबसे पहले आप इसमें लोन की सुविधा ले सकते हैं। आप अपनी पॉलिसी के शुरू होने के 2 साल बाद अपनी पॉलिसी पर लोन ले सकते हैं। यहाँ पर जो भी आपको लोन मिलता है उस पर आपको LIC को इंटरेस्ट पे करना होगा। आपको आपकी पॉलिसी पर कितना लोन मिलेगा, उसको कैसे जमा करना होगा, उसके लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की जरूरत होगी या उसे कैसे अप्लाई करेंगे, ये सब जानने के लिए आप इस वीडियो को देख सकते हैं। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उसके बाद यहाँ पर पॉलिसी शुरू होने के 2 साल बाद आप अपनी पॉलिसी को सरेंडर करा सकते हैं, यानी कि 2 साल बाद आप अपनी पॉलिसी को बंद भी करा सकते हैं। 2 साल बाद जब भी आप अपनी पॉलिसी को सरेंडर कराते हैं तो उस समय जो भी इसकी वैल्यू होगी उसके अकॉर्डिंग आपको अमाउंट मिल जाएगा। 2 साल से पहले अगर आप अपनी पॉलिसी को बंद कराते हैं तो उस केस में आपको कोई भी अमाउंट रिटर्न नहीं मिलता। अगर आप अपनी पॉलिसी की सरेंडर वैल्यू जानना चाहते हैं उसके लिए इस वीडियो को देख सकते हैं। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इस वीडियो के जरिए आप अपनी किसी भी पॉलिसी की सरेंडर वैल्यू बहुत ही आसानी से जान सकते हैं। उसके बाद हम यहाँ पर बात करते हैं मोड ऑफ पेमेंट की। यहाँ पर आपको 4 प्रीमियम पेमेंट मोड मिलते हैं। जो भी आपको सही लगता है उसे आप यहाँ से चूज कर सकते हैं, यानी कि आप 1 साल में किस्त भर सकते हैं, 6 महीने में भर सकते हैं, 3 महीने में भर सकते हैं या हर महीने अपनी पॉलिसी की प्रीमियम को भर सकते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें राइडर्स की तो यहाँ पर कुछ एडिशनल बेनिफिट ऐड किए गए हैं। यहाँ पर आप इन बेनिफिट्स को ले सकते हैं। इनको लेने के लिए आपको यहाँ पर कुछ एक्स्ट्रा प्रीमियम पे करना होगा। सबसे पहले आप यहाँ पर एक्सीडेंटल डेथ एंड डिसेबिलिटी बेनिफिट राइडर ले सकते हैं। उसके बाद आप यहाँ पर टर्म एश्योरेंस राइडर ले सकते हैं। तीसरा राइडर यहाँ पर अवेलेबल है क्रिटिकल इलनेस बेनिफिट राइडर और 4th राइडर जो अवेलेबल है वो है एक्सीडेंटल बेनिफिट राइडर। तो आप जो भी राइडर लेना चाहते हैं वो
आप अपनी पॉलिसी पर एक्स्ट्रा प्रीमियम देकर ऐड करा सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आपको ग्रेस पीरियड भी मिलता है। अगर आप अपनी पॉलिसी का प्रीमियम मंथली पे करते हैं तो उसमें आपको 15 दिन का ग्रेस पीरियड मिलता है। अगर आप यहाँ पर अपनी पॉलिसी का प्रीमियम ईयरली, हाफ ईयरली या क्वार्टरली पे करते हैं तो उसमें आपको 30 दिन का समय मिल जाता है। ग्रेस पीरियड का मतलब यहाँ पर यह है कि अगर आप अपनी पॉलिसी का प्रीमियम टाइम पर पे नहीं कर पाते हैं तो आपको कुछ दिन दिए जाते हैं जिसमें आप अपनी पॉलिसी का प्रीमियम भर सकते हैं। यहाँ पर आपको जो भी ग्रेस पीरियड मिलता है, अगर आप उसमें अपनी पॉलिसी की किस्त भर देते हैं तो यहाँ पर आपको लेट फीस नहीं देनी होगी। उसके बाद हम बात करते हैं टैक्स बेनिफिट की। तो जब भी आपकी पॉलिसी की मैच्योरिटी होती है उस समय जो आपको अमाउंट मिलेगा वो टैक्स फ्री होता है, उस पर आपको कोई भी टैक्स नहीं देना होगा। इसके साथ साथ जो भी लोग प्रीमियम पे करते हैं उसका इनकम टैक्स रिटर्न में डिडक्शन भी ले सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर अगला बेनिफिट रिबेट का है, यानी कि अगर आप ईयरली पेमेंट मोड चूज करते हैं तो यहाँ पर आपको प्रीमियम पर 2% का डिस्काउंट मिल जाता है। और अगर आप यहाँ पर 6 महीने की पॉलिसी की किस्त भरते हैं तो उसमें आपको 1% का डिस्काउंट मिल जाता है। उसके बाद आपको यहाँ पर अगला बेनिफिट मिलता है रिवाइवल बेनिफिट का। अगर आपकी पॉलिसी बंद हो जाती है तो आप अपनी पॉलिसी को फिर से शुरू करा सकते हैं। यहाँ पर आपको 5 साल तक का टाइम पीरियड मिलता है। पॉलिसी शुरू होने के बाद आपको 5 साल के अंदर उस पॉलिसी को फिर से शुरू करा सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आपकी पहले से ही कोई पॉलिसी चल रही है और वो रुकी हुई है, उसे काफी समय हो गया है और उसे आप चालू कराना चाहते हैं तो आप उसे अब चालू करा सकते हैं। एक 24 अक्टूबर तक का कैंपेन चल रहा है जिसके अंदर आपको लेट फी पर डिस्काउंट मिल जाएगा। आपको आपकी पॉलिसी पर कितना डिस्काउंट मिलेगा उसके लिए आप इस वीडियो को देख सकते हैं। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो यहाँ पर हमने जो भी LIC के जीवन आनंद प्लान 915 की लगभग सभी बेनिफिट्स की बात कर ली है और एग्जाम्पल में समझ लिया है कि इसमें कितनी मैच्योरिटी मिलेगी, कितना डेथ बेनिफिट मिलेगा, कितना प्रीमियम इसका होगा। उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और जीवन आनंद प्लान के बारे में सब कुछ समझ में आ गया होगा। अगर आप LIC के और भी प्लान्स के बारे में जानना चाहते हैं तो उसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि जो भी लेटेस्ट वीडियो LIC प्लान की होगी वो आपको सबसे पहले मिल सके। धन्यवाद।